दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में आया नीतीश कुमार रेड्डी का तूफान। जहां रेड्डी ने मैदान पर आते ही कंगारू टीम के गेंदबाजों के धागे खोलकर चौके छक्कों की बारिश शुरू कर दी और एक बार फिर से अपने ही विकराल रवैया अपनाते हुए रिंकू सिंह के साथ मिलकर अंतिम ओवर में लगभग हार चुके मुकाबले को पलटकर कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रिंकू सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी में से किसे भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन फिनिशर मानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज शुरू हो चुकी है। जहां पहला टी20 मुकाबला कंगारुओं ने अपने नाम किया था, लेकिन दोस्तों आज सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि उनके लिए पूरी तरीके से सही भी साबित हुआ। दोस्तों, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करने के लिए मैट शॉट और फ्रेजर की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों उनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज मयंक यादव, जहां उनका सामना होता है पहले ओवर में जैक फ्रेजर से। लेकिन दोस्तों फ्रेजर तो अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए पहली 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 लगातार चौके ठोक देते हैं। जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फ्रेजर विकेट के पीछे विकेट कीपर के दस्तानों में केस दे बैठते हैं और 8 रनों की उनकी धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। जिसके बाद मैट शॉट का साथ देने के लिए ट्रेविस हेड की एंट्री होती है। दोस्तों इसके बाद ट्रेविस हेड दूसरे ही ओवर में एक बार फिर से तूफानी अंदाज रवैया अपनाते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को टारगेट करते हैं और अर्शदीप सिंह के इसी ओवर में 3 लगातार चौके की हैट्रिक ठोकते हुए पूरी तरीके से अर्शदीप सिंह पर दबाव बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। दोस्तों इसके बाद मैट शॉट और ट्रेविस हेड मिलकर पारी को संभालते हुए काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हैं। जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर काफ़ी आक्रामक रवैया और तीखी चौके छक्कों की बारिश करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों पर पूरी तरीके से बरस पड़ते हैं और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर में 60 रनों तक पहुँचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती आते ही मैट शॉट को अपना शिकार बनाते हैं। जहाँ पर मैट शॉट 25 के स्कोर पर LBW आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की टीम को लगने वाला दूसरा झटका होता है। जिसके बाद अब उनका स्थान लेने के लिए तूफानी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ की मैदान पर एंट्री होती है। और यहाँ से मिलकर दोनों बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ ऑस्ट्रेलिया की पारी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। लेकिन दोस्तों स्टीव स्मिथ भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और 90वें ओवर की अंतिम गेंद पर सीमा रेखा के पास 6 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद अब उनका स्थान लेने के लिए मार्नस लबुशेन की एंट्री होती है। जहाँ पर एक छोर से ट्रेविस हेड अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए 10 ओवर की समाप्ति में ऑस्ट्रेलिया टीम के स्कोर को 100 रनों तक पहुंचा देते हैं। यहां से दोस्तों सबसे पहले ट्रेविस हेड मात्र 27 गेंदों में अपना 50 पूरा करते हैं और इसके बाद तो बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरीके से बरस पड़ते हैं। जहाँ पर हार्दिक पांड्या को 12वें ओवर में टारगेट किया जाता है और हार्दिक पांड्या के एक ही ओवर में ट्रेविस हेड के बल्ले से 2 छक्के और 2 लगातार चौकों के माध्यम से 20 रन ठोक दिए जाते हैं। और इस प्रकार से देखते देखते लबुशेन और ट्रेविस हेड के बीच में एक अरसद की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि यह साझेदारी और आगे बढ़ पाती, 15वें ओवर में अर्शदीप सिंह इस साझेदारी को तोड़ देते हैं और ट्रेविस हेड को 70 रनों के निजी स्कोर पर डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। जिसके बाद अब उनका स्थान लेने के लिए आक्रामक बल्लेबाज मैक्सवेल की मैदान पर एंट्री होती है। जहां पर मैक्सवेल सबसे पहले वरुण चक्रवर्ती को निशाना बनाते हैं और उनके एक ही ओवर में 18 रन 3 गगनचुंबी छक्कों के माध्यम से ठोक देते हैं। दोस्तों इसके बाद 17वें ओवर में एक बार फिर से मैक्सवेल का बल्ला जम के गरजता है और अजीबोगरीब अंदाज में रिवर्स स्वीप खेलते हुए हार्दिक पांड्या की पूरी तरीके से धज्जियां उधेड़ दी जाती है। दोस्तों इसके बाद तो मैक्सवेल बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं लेते हैं और तूफानी अंदाज में चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों पर पूरी तरीके से आग बबूला हो जाते हैं और भारतीय टीम के गेंदबाज इन दोनों ही बल्लेबाजों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह इस साझेदारी को तोड़ देते हैं और 2 गेंदों में 2 लगातार विकेट लेकर कंगारू टीम के बल्लेबाजों को पूरी तरीके से घुटनों पर लाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी मैक्सवेल अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। जहाँ पर 19वें ओवर को बड़ा बनाते हुए हार्दिक पांड्या को टारगेट
करते हैं और उनके इसी ओवर में 24 रन ठोक देते हैं और देखते ही देखते मैक्सवेल मात्र 17 गेंदों में अपना 50 पूरा करते हैं। जबकि दोस्तों अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने आए मयंक यादव को भी मैक्सवेल के द्वारा निशाना बनाया जाता है और पहली 2 गेंदों पर 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए तीसरी गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं, जहां रिंकू सिंह उनका बेहतरीन कैच लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मार्क स्टोइनिस की एंट्री होती है, जहां पर अंतिम की 2 गेंदों पर 2 लगातार छक्के लगाते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को 200 रनों के नज़दीक ले जाने का काम करते हैं। और इस प्रकार से देखते ही देखते कंगारू टीम पूरे 20 ओवर की समाप्ति में 8 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 199 रन बना पाती है और टीम इंडिया के सामने 200 रनों का विशाल लक्ष्य दे दिया जाता है। जहां पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज़्यादा तूफानी पारी खेली जाती मैक्सवेल के द्वारा, जो कि 54 रन बनाकर नाबाद रहते हैं। तो वही दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह और मयंक यादव के खाते में 3-3 विकेट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 युवा ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन दोस्तों पहले ही ओवर से अभिषेक शर्मा एक छक्का लगा देते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर संजू सैमसन एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए पहली ओवर में 16 रन बटोरते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने खुद कप्तान कमिंस को आना पड़ता है, जहां पर एक बार फिर से कमिंस को टारगेट करते हुए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा 2 छक्के और 2 चौकों के माध्यम से 20 रन ठोक देते हैं। और इस प्रकार से देखते ही देखते पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम इंडिया के स्कोर को बिना विकेट खोए ही 55 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन 7वें ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा के रूप में पहला झटका लगता है, जो कि 26 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौटते हैं। जिसके बाद संजू सैमसन का साथ देने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है, जहां पर सूर्या और संजू के बीच एक जबरदस्त साझेदारी पनपने देखी जाती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। और 10वें ओवर में हेजलवुड को टारगेट करते हुए सबसे पहले सूर्या के द्वारा 2 लगातार गगनचुंबी छक्के और अंतिम गेंद पर चौका जड़ दिया जाता है। तो वही दोस्तों 11वें ओवर में संजू सैमसन भी अपने रंग में आ जाते हैं और सबसे पहले मिचेल स्टार्क के एक ही ओवर में चौकों की हैट्रिक ठोक देते हैं। और इस प्रकार से देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में भी एक अर्धशत की साझेदारी पूरी हो जाती है, जहां पर सूर्य कुमार यादव तो लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देखते हुए 5वें गेंद में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और मात्र 18 गेंदों में ही एक बार फिर से T20 की सबसे तूफानी 50 ठोक देते हैं। तो वे दूसरे छोर से संजू सैमसन भी उनके साथ बखूबी साथ देते हुए चलते हैं और 19 गेंदों में अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 18वें ओवर में भारतीय टीम को 3 लगातार झटके देखने को मिलते हैं, जहां पर सबसे पहले संजू सैमसन पहली ही गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों संजू 51 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौटते हैं। तो वही दोस्तों तीसरी गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव भी 56 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज के तौर पर आए हार्दिक पांड्या भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और उन्हें भी पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है बिना खाता खोले ही। दोस्तों इसके बाद अंतिम के 2 ओवरों का खेल शेष बचा रहता है और अंतिम के इन 2 ओवरों में टीम इंडिया को अभी भी इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 42 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों अब नए बल्लेबाज के तौर पर रिंकू सिंह का साथ देने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी की एंट्री होती है। और इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी और रिंकू सिंह बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम के गेंदबाजों पर हावी होना शुरू हो जाते हैं और 19वें ओवर में सबसे पहले कमिंस के चौके छक्कों की बारिश करते हुए 21 रन बटोर लेते हैं। जबकि दोस्तों अंतिम ओवर में एक बार फिर से नीतीश कुमार रेड्डी सबसे पहले चौकों की हैट्रिक ठोकते हैं, चौथी गेंद पर 1 रन चुराते हुए रिंकू सिंह को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम की 2 गेंदें बची रहती हैं, जहां पर अभी भी इस मुकाबले में 6 रनों की दरकार होती है, जहां पर स्टोइनिस के द्वारा 5वीं गेंद डॉट फेंक दी जाती है, जहां पर दोस्तों रिंकू सिंह को यार्कर गेंद फेंकी जाती है और रिंकू सिंह बिल्कुल भी बड़ा शॉट नहीं खेल पाते और यह गेंद डॉट निकल जाती है। लेकिन दोस्तों अभी भी अंतिम की 1 गेंद बची रहती है, जिस पर टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 6 रनों की दरकार होती है। दोस्तों यहाँ से सबकी धड़कनें बढ़ जाती है, क्योंकि अब यह करो या मरो वाली स्थिति हो जाती है, क्योंकि दोस्तों सर पर कफन बांध कर के आए रिंकू सिंह अंतिम गेंद पर 101 मीटर का गगनचुंबी छक्का ठोक देते हैं और इस प्रकार से लगभग हार चुके मुकाबले को पलटकर भारतीय टीम को अंतिम गेंद पर रोमांचक जीत दिलवा देते हैं। और इस प्रकार से दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया 6 विकेट से ऐतिहासिक जीत हासिल कर लेती है, जहां पर अंतिम के ओवरों में रिंकू सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी के द्वारा खेली गई मैच विनिंग पारी की बदौलत यह मुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। और इस प्रकार से भारतीय टीम एक बार फिर से दूसरे T20 मुकाबले को जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी पर आ जाती है, जहां पर अंतिम के ओवरों में खेली गई नीतीश कुमार रेड्डी और रिंकू सिंह के द्वारा ताबड़तोड़ पारी कंगारू के जबड़े से जीत को छीन ले आती है।